Okay, so welcome everyone. Today we are going to discuss our program 8 which states write a program to find the merge point of two linked list. The merge point is the node at which both linked lists merge and become common. देखो इस प्रॉब्लम को मान लो आपको बेसिकली क्या दे रखा है, आपको दो लिंक लिस्ट दे रखी। लेट्स कॉल वन लिंक लिस्ट एज LL1 एंड अनदर एज LL2। तो LL1 में मेरे पास क्या है, लिंक लिस्ट 1 का हेड है, और LL2 में मेरे पास लिंक लिस्ट 2 का हेड है। LL1 का कंटेंट देखो, LL1 का कंटेंट क्या है, 1 2 3 4 8 9 11। 4 तक नहीं है, वो 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, और फिर 11 है, और 11 के बाद क्या है, नल। सिमिलरली मेरे पास लिंक लिस्ट 2 का कंटेंट क्या है, 5 6 8 9 11 एंड देन नल। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों लिंक लिस्ट क्या हो रही है, एक पॉइंट के बाद जाके, जैसे इसमें 4 और 6 के बाद जाके क्या हो जा रही है, मर्ज हो जा रही है, और एक कॉमन लिंक लिस्ट आगे मुझे चल रही। तो मुझे क्या करना है, ये जो मर्जिंग पॉइंट है दोनों लिंक लिस्ट का, वो फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड दिस मर्ज पॉइंट। समझ गए? तो यही बेसिकली अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे मान लो एक और मैं अगर लिंक लिस्ट लूँ, लेट्स कॉल 5 6, और उसके बाद मेरा क्या कर दो, एक लिंक नोड ले लो 8। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, कोई नोड है 4 1, एक मेरी लिंक लिस्ट 2 में 2 1 4 है, और 4 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 8 पर चला जा रहा हूँ, और 8 के बाद 12 15 कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में क्या था, लिंक लिस्ट 1 का तो मेरा कंटेंट क्या था, 5 6 8 12 15, और लिंक लिस्ट 2 का मेरा क्या कंटेंट था, 2 1 4 8 12 15, और इस केस में मेरा मर्ज पॉइंट क्या था, 8 के। इसके बाद क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन लिंक लिस्ट आगे की तरफ चल रही, तो मेरा मर्ज पॉइंट मुझे इस केस में 8 था। ओके, समझ गए? ओके, डन। अब एक बात करते हैं इसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस की या अप्रोचेस की। बिफोर मूविंग ऑन टू दैट, कोड सेक्शन में मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें पहले से बना के रखी हुई। लेट्स चेक दैट। सबसे पहले क्या बना रखा है, एक स्ट्रक्चर नोड। तो लिंक लिस्ट का नोड ऑलरेडी यू नो दैट इसमें सिर्फ दो ही पार्ट होते, क्या होता है, एक तो वैल्यू पार्ट या डेटा पार्ट, जिसमें बेसिकली आप जो भी नोड की वैल्यू होती है वो स्टोर करके रखते हो, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंटर। तो वो बेसिकली नेक्स्ट क्या करता है कि अगले नोड का एड्रेस मेरा होल्ड करके रखेगा। तो स्ट्रक्चर नोड में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक उसका डेटा और एक अगले नोड का एड्रेस। ठीक है। क्रिएट नोड फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि मान लो अगर मुझे लिंक लिस्ट बनानी है, तो लिंक लिस्ट बनाने के लिए मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी हर नोड के लिए। तो मुझे बार बार मेलोक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरे को कितने नोड्स बनाने हैं, अगर मैं इस लिंक लिस्ट को बनाऊंगा तो इन टोटल देखो कितने नोड्स बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेरे को टोटल 9 नंबर ऑफ नोड्स बनाने पड़ेंगे। तो 9 बार मैं मेमोरी एलोकेट मैनुअली क्यों करूँ, इसलिए मैंने क्या किया, एक डेडिकेटेड फंक्शन बना दिया क्रिएट नोड। तो ये क्या करेगा, अपने आप मेमोरी एलोकेट करेगा, और यूज़र जो भी वैल्यू पास करेगा उस नोड में डालने के लिए, वो उस नोड में इंसर्ट करेगा। लेट्स चेक द वर्किंग ऑफ दिस फंक्शन क्रिएट नोड। क्या किया, सबसे पहले मैंने एक मेमोरी एलोकेट कर दी, कितनी साइज़ की, जो भी मेरा नोड का साइज़ है, ठीक है, और उसको किसी वेरिएबल न्यू नोड के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। और उस न्यू नोड का जो डेटा पार्ट था वो मैंने किसके बराबर कर दिया, वैल्यू के। ये वैल्यू कहाँ से है, ये यूज़र मुझे पास करेगा फंक्शन कॉल के टाइम। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे यूज़र ने फंक्शन कॉल किया क्रिएट नोड, तो उसने वैल्यू क्या पास करी, 1। तो यहाँ पर जाऊँगा, सबसे पहले 1 के लिए मेमोरी एलोकेट करूँगा नोड के बराबर, और उस नोड का डेटा पार्ट मैं किससे सेट कर दूँगा, 1 से। और बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी नया नोड बनेगा तो उसका नेक्स्ट क्या सेट हो जाएगा, नल, और फिर मैं उस नोड का एड्रेस आपको रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, मेन फंक्शन में जाओ, इसके अलावा कोई और फंक्शन मैंने नहीं बना रखा ऑलरेडी। मेन फंक्शन में जाओ, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर LL1, जो बेसिकली लिंक लिस्ट 1 का हेड स्टोर कर लेगा। मैंने क्या किया, एक नोड बनाया जिसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पर क्रिएट नोड फंक्शन मैंने कॉल किया, जिसकी वैल्यू क्या पास करी, 1। तो क्या हुआ, एक नोड क्रिएट हुआ 1, और जिसका नेक्स्ट क्या है, नल, और वो क्रिएट हुआ और वो किस में चला गया, LL1 के अंदर चला गया। अब LL1 का नेक्स्ट यानी कि 1 का नेक्स्ट पॉइंटर मैंने किससे अपडेट किया, नेक्स्ट नोड पॉइंटर मैंने किससे अपडेट किया, एक और नया नोड बनाया 2, और जिसका नेक्स्ट क्या है, नल। तो 1 का नेक्स्ट मेरा 2 से अपडेट हो गया, और 2 का नेक्स्ट नल है। सिमिलरली LL1 का नेक्स्ट ये मुझे कहाँ पर लेके आया, 2 का नेक्स्ट मैंने किससे अपडेट कर दिया, 3 से। सिमिलरली 3 का नेक्स्ट मैंने अपडेट कर दिया 4 से। तो यानी लिंक लिस्ट 1 मेरी 1 2 3 4 तक क्रिएट हो गई। सेम तरीके से मैंने LL2 के लिए करा कि सबसे पहले एक नोड बनाया 5, उसका एड्रेस मैंने स्टोर कर दिया LL2 में, हेड नोड का एड्रेस LL2 में स्टोर कर लिया। फिर LL2 का नेक्स्ट मैंने किससे स्टोर कर दिया, अपडेट कर दिया 6 से। तो यानी कि यहाँ तक मेरी दो लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई, लिंक लिस्ट 1 1 2 3 4, और लिंक लिस्ट 2 5 और 6। उसके बाद मैंने कॉमन पार्ट के लिए एक नया नोड पॉइंटर बनाया, और उसमें मैंने क्या डाल दिया, 8, और 8 का नेक्स्ट मैंने 9 से अपडेट कर दिया, और 9 का नेक्स्ट मैंने किससे अपडेट कर दिया, 11 से। ठीक है, अब
लिंक लिस्ट वन में पहला नोड क्या था 1 का नेक्स्ट क्या था 2 का नेक्स्ट 3 का नेक्स्ट 4 के नेक्स्ट पे मैंने किसको डाल दिया, जो मेरा कॉमन नोड था विच इज 8, यानी कि 4 का नेक्स्ट किससे अपडेट हो गया 8 का नेक्स्ट ऑलरेडी 9 है और फिर 11 और फिर नल। ठीक है, सिमिलरली लिंक लिस्ट 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी कि 5, लिंक लिस्ट 2 में तो मेरा नोड 5 था, 5 का नेक्स्ट 6 का नेक्स्ट मैंने किससे अपडेट कर दिया 8 से। यहाँ मेरी दोनों लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई और दोनों का मर्ज पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या है 8। ठीक है, इस केस में तो देखो मुझे पता है क्योंकि मैंने एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया है, पर अज्यूम करो कि आपके पास सिर्फ LL1 और LL2 ही दे रखे और आपको वो मर्ज पॉइंट फाइंड करना है। यू नीड टू क्रिएट दिस फंक्शन। अब मुझे क्या करना है, एक नया फंक्शन बनाना है मर्ज पॉइंट नाम से, जिसमें मैं क्या पास करूँगा लिंक लिस्ट 1 का हेड और लिंक लिस्ट 2 का हेड, और ये फंक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मर्ज पॉइंट या फिर मर्ज नोड, यहाँ पर दोनों लिंक लिस्ट जाके मर्ज हो रही है उस नोड को फाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोचेस ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अप्रोच के ऊपर जाते हैं अपन। अप्रोच पे जाने से पहले थोड़ा क्लीन कर देते हैं। इस क्वेश्चन की बेसिकली दो अप्रोचेस एग्जिस्ट करती है, एक अपनी नाइव अप्रोच होती है और एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो नाइव सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, नाइव सॉल्यूशन और ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच दोनों डिस्कस करेंगे। नाइव सॉल्यूशन क्या है, नाइव सॉल्यूशन कहता है कि लिंक लिस्ट 1 के हर मेंबर को लिंक लिस्ट 2 के सारे मेंबर से क्या करो, कंपेयर करो। अगर कोई भी कॉमन मेंबर मिलेगा लिंक लिस्ट 1 और 2 पे तो मैं वहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा। देखो कैसे काम करेगा, जैसे मैंने 1 है, अभी मेरा लिंक लिस्ट 1 का LL1 मेरा कहाँ पर है 1 पे, तो 1 को मैं कहाँ से करूँगा 5, 6, 8, 9, 11 सबसे कंपेयर करूँगा। क्या कोई भी मैच किया, नहीं, 1 मेरा किसी से मैच नहीं किया। तो फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट उठाऊंगा विच इज़ 2 को मैं फिर से क्या करूँगा लिंक लिस्ट 2 के सारे मेंबर से मैच करूँगा, 5, 6, 8, 9, 11 किसी से मैच नहीं किया। सेम मैं 3 के लिए करूँगा, सेम मैं 4 के लिए करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं ये चीज़ 8 के लिए करूँगा, 5 से कंपेयर किया सेम नहीं है, 6 से कंपेयर किया सेम नहीं है, 8 से मैं जैसे कंपेयर किया यस 8 एंड 8 आर सेम, तो यहाँ पर मुझे मेरा मर्ज पॉइंट मिल जाएगा। तो ये तो आपकी कौन सी अप्रोच है, नाइव अप्रोच। इसकी प्रॉब्लम क्या है या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान दो। यहाँ पर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बताता हूँ। मान लो आपकी लिंक लिस्ट 1 है और एक लिंक लिस्ट 2 है, दोनों की लेंथ क्या है n, इसकी भी लेंथ n है और इसकी भी लेंथ n है। तो यहाँ पर मैं लिंक लिस्ट 1 के हर मेंबर के लिए कितने कंपेरिजन कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ कंपेरिजन फॉर ईच मेंबर। ईच मेंबर के लिए मेरे पास n नंबर ऑफ कंपेरिजन लग रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर लिंक लिस्ट 1 में, वो भी कितने लिए मैंने n। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपेरिजन विल बी n इंटू n विच विल बी n स्क्वायर। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, नाउ आई वांट टू रिड्यूस दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टू ऑर्डर ऑफ n, और बेसिकली आई वांट टू ऑप्टिमाइज माय सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमाइजेशन की अप्रोच क्या कहती है, अब देखो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो इसको। ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट क्या कहता है कि क्या करूं, लिंक लिस्ट 1 की लेंथ निकालो। लिंक लिस्ट 1 की लेंथ क्या है 7, लिंक लिस्ट 1 की लेंथ क्या है 7। कितने नंबर ऑफ नोड्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिमिलरली लिंक लिस्ट 2 की भी क्या निकालो, लेंथ निकालो। तो लिंक लिस्ट 2 की लेंथ क्या है 5। ठीक है, इट्स कॉल दिस एज लेंथ ऑफ LL1 और इसको मैंने बोल दिया लेंथ ऑफ LL2। अब दोनों की लेंथ का क्या करो, डिफरेंस कैलकुलेट करो। दोनों की लेंथ का डिफरेंस क्या आया 2। ये बेसिकली क्या डिनोट करता है कि जो आपकी लिंक लिस्ट 1 है ना, जो आपकी लिंक लिस्ट 1 है वो एटलीस्ट 2 नोड्स बड़ी है किससे, लिंक लिस्ट 2 से, एटलीस्ट 2 नोड्स। यानी कि जो इसके स्टार्टिंग के 2 नोड्स है वो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ। क्यों, इनमें से कोई भी, क्योंकि इनमें से कोई भी मेरा कॉमन नोड नहीं होगा। बिकॉज जो मैंने लेंथ का डिफरेंसेस देखा उसमें मेरी लिंक लिस्ट 1 मेरी क्या है 2 नोड्स एक्स्ट्रा लॉन्ग है। तो वो जो 2 नोड्स एक्स्ट्रा लॉन्ग है वो स्टार्टिंग की साइड ही तो होंगे, पीछे की साइड तो हो नहीं सकते, क्योंकि पीछे की साइड तो मेरी क्या है मर्ज लिंक लिस्ट है, राइट। तो स्टार्टिंग की साइड वाली यानी दोनों नोड्स में स्किप कर सकता हूँ। यानी मैं लिंक लिस्ट 1 का जो LL1 वाला मेरा पॉइंटर उसको मैं 2 बार जंप करवा दूँ। कितनी बार जंप करवाया, 2 बार। कैसे डिसाइड किया, लिंक लिस्ट 1 की लेंथ को निकाली और उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, लिंक लिस्ट 2 की लेंथ को। तो मेरे पास डिफरेंस क्या आया 2। इसका मतलब क्या, लिंक लिस्ट 1 जो मेरी एटलीस्ट 2 नोड्स लंबी है लिंक लिस्ट 2 से, तो मैंने उसका LL1 का पॉइंटर 2 बार जंप करवाया। अब मैं क्या करूँगा, LL1 और LL2 के पॉइंटर को कंपेयर करूँगा। अगर वो सेम है तो ऑल वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं LL1 और LL2 दोनों को क्या करूँगा, एक आगे शिफ्ट कर दूँगा। तो LL1 और LL2 दोनों को कंपेयर करो, एक में 3 एक में 5 है, सेम नहीं है, तो मैं दोनों को क्या करूँगा, एक एक से आगे बढ़ा दूँ। LL1 और LL2 को कंपेयर करो, एक 4 पे एक 6 पे, अभी भी सेम नहीं। अब मैं जैसे ही दोनों को आगे बढ़ाऊंगा LL1 और LL2 को, दोनों क्या हो गए सेम पॉइंट पे आ गए। LL1 भी मेरा नोड 8 को पॉइंट कर रहा है, LL2 भी मेरा नोड 8 को
पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली जैसे ही मेरा कॉमन नोड मुझे मिलेगा वहाँ, जैसे ही मेरा नोड LL1 और LL2 सेम नोड को पॉइंट करेंगे, मैं वहीं से रिटर्न कर जाऊंगा दैट दिस इज योर कॉमन नोड। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड द अप्रोच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोड पोर्शन ऑफ द सेम। ठीक है, अगर अप्रोच समझ में नहीं आया एक बार वापस देख लेना इस इतने पोर्शन को। अब मेरे को बेसिकली क्या करना है, फंक्शन बनाना है नेम्ड मर्ज पॉइंट नाम से। ओके, इसमें यूज़र मुझे क्या पास करेगा, यूज़र मुझे दो चीज़ें पास करेगा, एक स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर, स्ट्रक्चर LL1 एंड LL2। बेसिकली वो क्या करेगा, लिंक लिस्ट 1 का हेड प्रोवाइड करेगा और लिंक लिस्ट 2 का हेड मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ओके। ये फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, एक नोड का एड्रेस ही रिटर्न करेगा, कौन से, मर्ज नोड का या कॉमन नोड का मेरा एड्रेस रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न डेटा टाइप हो गया स्ट्रक्चर नोड पॉइंटर। डन, ओके। नाउ अब मुझे क्या करना है, बेसिकली व्हाट आई विल डू, I will compare I will calculate the length of linked list 1 as well as length of linked list 2। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेंथ LL1 और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया इंटीजर len LL2। दो वेरिएबल बना दिए, बाय डिफॉल्ट इनको क्या रखा 0। लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट कैसे कैलकुलेट करते हो, इफ यू डोंट नो अगेन आई विल टेल यू। मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊंगा और उसको कहाँ रख दूंगा, लिंक लिस्ट के हेड पे, और उस टेम्परेरी वेरिएबल को क्या करूंगा, उसके नेक्स्ट पे जंप करवाता जाऊंगा। कब तक जंप करवाऊंगा, जब तक मेरा टेम्परेरी वेरिएबल कहाँ नहीं पहुंच जाए, नल तक नहीं पहुंच जाए। और जितनी बार ये चीज़ मैं रिपीट करूंगा उतनी बार मैं जो मेरा लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 1 वेरिएबल है उसको मैं एक एक से इंक्रीमेंट करता जाऊँगा। ठीक है, ओके। तो यानी कि मैंने एक पॉइंटर बना लिया टेम्प, जो बेसिकली क्या होल्ड करेगा, हेड ऑफ लिंक लिस्ट 1। और अब मैं क्या है टेम्प को वाइल, अब मैं टेम्प को क्या कर दूंगा, उसके नेक्स्ट नोड पे जंप करवाता हुआ जाऊंगा। राइट, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसीजर, कब तक, जब तक टेम्परेरी मेरा कहाँ तक नहीं पहुँच जाए, नल तक नहीं पहुँच जाए, तब तक मैं इस प्रोसीजर को रिपीट करता रहूँगा। और जितनी बार ये लूप चलेगा मैं क्या करूँगा, जो मेरा लेन LL1 का वेरिएबल है उसको मैं एक से इंक्रीज करता जाऊँगा। तो जैसे ही मेरा बेसिकली लूप खत्म होगा, माई लेन LL1 वेरिएबल विल कंटेन द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 1। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, लिंक लिस्ट 2 की लेंथ भी कैलकुलेट करूँगा। इस केस में मैं टेम्प को कहाँ सेट करूँगा, शुरू में LL2 यानी कि बेसिकली लिंक लिस्ट 2 के हेड पे, एंड वाइल अगेन टेम्परेरी जब तक मेरा नल पे नहीं जाएगा मैं टेम्परेरी को नेक्स्ट पे शिफ्ट करता जाऊँगा। टेम्प का नेक्स्ट, और जितनी बार मेरा ये लूप चलेगा मैं लेंथ ऑफ LL2 नाम का जो वेरिएबल है उसको एक एक से इंक्रीज करता जाऊंगा। जैसे ये दोनों लूप्स खत्म होंगे, लेन LL2 विल कंटेन द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 2, लेन LL1 विल कंटेन द लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 1। ओके, मैंने तो दोनों की लिंक लिस्ट निकाल दी। अब मुझे क्या चेक करना है कि दोनों में से कौन सी लिंक लिस्ट मेरी ग्रेटर इन लेंथ है। राइट, बिकॉज देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सी लिंक लिस्ट ग्रेटर इन लेंथ है। अगर लिंक लिस्ट 1 की लेंथ बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, LL1 को जितना भी उन दोनों की लेंथ में डिफरेंस होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स जंप करवा दूँ। अगर मेरी लिंक लिस्ट 2 बड़ी है तो जितना भी उनकी लेंथ में डिफरेंस होगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैं LL2 को आगे जंप करवा दूंगा। ओके, इफ लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 1 ग्रेटर देन लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 2, क्या करो, डिफरेंस निकालूं दोनों की लेंथ का। लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल नेम इंटीजर डिफरेंस। बेसिकली क्या करेगा, दोनों की लेंथ का डिफरेंस स्टोर करेगा। लेंथ ऑफ LL1 माइनस
लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 2। ओके, अब जितना भी इनका डिफरेंस है, उतने नंबर ऑफ टाइम्स मैं क्या करूँगा, LL1 को आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। LL1 विल मूव टू इट्स, कीप ऑन मूविंग टू इट्स नेक्स्ट, जब तक मेरा क्या है, डिफरेंस इज स्टिल ग्रेटर देन 0 एंड डिफरेंस माइनस। बेसिकली मैंने क्या किया, एक लूप लगा दिया, कितनी बार चलेगा, जितना भी मेरा डिफरेंस नंबर ऑफ टाइम्स। अगर मेरा डिफरेंस इन दोनों का 2 है तो ये मेरा लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार, और 2 बार ये लूप चलेगा, और 2 बार क्या होगा, लिंक लिस्ट 1 का जो पॉइंटर है वो एक एक से आगे मूव करता जाएगा। यानी कि सबसे पहले 1 पे था तो 1 से 2 पे जाएगा, और 2 से फिर 3 पे चला जाएगा। ओके, डन। एल्स, अगर इफ कंडीशन फॉल्स है, अगर लिंक लिस्ट 1 की लेंथ लिंक लिस्ट 2 से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, लिंक लिस्ट 2 की लेंथ बड़ी है लिंक लिस्ट 1 से, उस केस में क्या करूँगा, फिर से वही इंटीजर डिफरेंस वेरिएबल बनाओ, डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस किस किस का कैलकुलेट होगा, लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 2 माइनस लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट 1, क्योंकि 2 की लेंथ इस बार बड़ी है, एंड दिस लूप विल रिमेन सेम, लेकिन इस बार पॉइंटर किसका आगे मूव करेगा, लिंक लिस्ट 2 का पॉइंटर आगे मूव करेगा। ओके, डन। अब क्या हुआ कि मेरे दोनों पॉइंटर्स क्या है, मर्ज पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आ चुके हैं। यानी कि ये जैसी चीज़ कंप्लीट होगी, जैसी ये चीज़ मेरी कंप्लीट होगी, लिंक लिस्ट 1 मेरा कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे, और लिंक लिस्ट 2 मेरा कहाँ पर हो गया, 5 पे। अब देखो ये दोनों पॉइंटर्स जो है मर्ज पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, दोनों दो की डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे जैसे ही मेरा लूप कंप्लीट होगा। अब मैं क्या करूंगा, LL1 और LL2 को कंपेयर करूंगा, अगर वो दोनों सेम है तो मैं वहीं से रिटर्न कर दूंगा, दिस इज माय कॉमन नोड, अदरवाइज दोनों को क्या करूंगा, आगे आगे बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, ओके। वाइल के अंदर कंडीशन क्या डालोगे, ये देखो, वाइल के अंदर कंडीशन क्या डालेंगे बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं जाके चेक करूंगा, जैसे लूप में जाऊंगा, इफ LL1 इक्वल LL2, अगर लिंक लिस्ट 1 और लिंक लिस्ट 2 दोनों सेम ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो मैं यहीं से क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा LL1 का एड्रेस, या LL2 का भी कर सकते हो, इट विल वर्क द सेम। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, दोनों को एक एक आगे से शिफ्ट कर दूंगा, LL1 भी अपना एक नेक्स्ट पे चला जाएगा और LL2 भी अपना एक नेक्स्ट पर मूव कर जाएगा। आई विल कीप ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसीजर, कब तक, जब तक लिंक लिस्ट 1 का भी मेरा जो नोड है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल, एंड LL2 is not equals to null। बेसिकली मैंने ये कंडीशन क्यों लिखी कि अगर मेरे को दोनों नोड्स की वैल्यू को कंपेयर करना है, इसका मतलब बोथ ऑफ देम हैज़ टू बी वैलिड नोड्स, राइट। अगर लिंक लिस्ट मेरा नॉट इक्वल्स टू नल है, लिंक लिस्ट 2 मेरा नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तक इसका मतलब क्या, दोनों में नोड्स अभी भी बचे हुए हैं, तो यानी कि मैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगर दोनों में से एक भी नल पे पहुंच गया, LL1 या LL2 में से एक भी नल पे पहुंच गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई उनका कॉमन नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। तो जब तक मेरा LL1 और LL2 नॉट इक्वल्स टू नल है तब तक तो मैं उनको कंपेयर करूँगा, अगर सेम है तो मैं उस नोड को वहीं पर रिटर्न कर दूँगा, अदरवाइज दोनों को एक एक आगे बढ़ाता जाऊँगा। अगर ये लूप कंप्लीट होता है, या फिर ये लूप की कंडीशन ब्रेक होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा कॉमन नोड मुझे मिला ही नहीं, LL1 या LL2 में से कोई एक नल पे पहुंच गया, LL1 और LL2 में से कोई भी एक नल पे पहुंच गया, इसका मतलब कॉमन नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, आई विल रिटर्न नल। दैट्स ऑल, यही मेरा मर्ज पॉइंट का पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा मर्ज पॉइंट फंक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा, जो भी मेरा कॉमन नोड होगा उसको थ्रो कर देगा, और मैंने किस में कैप्चर कर लिया, एक ANS नाम के आंसर नाम के वेरिएबल में कैप्चर कर लिया, और मैंने क्या प्रिंट कर दिया, कॉमन नोड ऑफ लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2 इज आंसर का डेटा पार्ट, ठीक है। देखो, ओके, आई एम इन द राइट फोल्डर, I need to go in linked list,
डन। और अब मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ, GCC -o merge point सी क्या गया, रिटर्न टाइप डिफॉल्ट टू इंट। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर जो मेन फंक्शन के आप में रिटर्न होता है, आप रिटर्न 0 वो लिखना भूल गया। अगेन लेट्स कंपाइल इट अगेन। ओके, यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा इंट मेन, कोई बात नहीं। ओके, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम /merge point। तो जैसे ही मैंने रन किया तो क्या लिखा रहा है, कॉमन नोड ऑफ लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2 इज 8 विच इज ट्रू। कॉमन नोड मेरा क्या था, 8 था, तो 8 इसने प्रिंट कर दिया। दैट्स ऑल। सो दिस इज ऑल फॉर दिस 8th प्रोग्राम, मर्ज पॉइंट ऑफ 2 लिंक लिस्ट। अगर इस पोर्शन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल टेल यू द आंसर, और जहाँ पर भी आपका डाउट होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट। तो प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। अब मैंने पूरी अप्रोच आपको बता दी है, एक ओवरव्यू ऑफ कोड भी दे दिया है। सो प्लीज़ ट्राई द कोड बाय योर सेल्फ फर्स्ट। जहाँ जहाँ फंसो यू कैन रिविजिट द कोड आई विल शेयर, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन द गिटहब, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई बाय योर सेल्फ फर्स्ट।